नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी टीचर उदय में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 60 क्वेश्चन का जो सीरीज़ था वो कंप्लीट किए थे। तो आज हम फिर स्टार्ट करेंगे। 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से है। तो चलिए सेशन को बिना देर किए हुए सेशन शुरू करते हैं। और दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं उनको इस सेशन का बेनिफिट्स मिले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सेशन। क्वेश्चन नंबर 70 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? आपको बताना है कि संथाल ने 1855 में किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो ये हो जाएगा दोस्तों मेजर बारो, ठीक है। सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए डिस्कस देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, विथ डिस्कस हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट लाइन है उसको हम हाईलाइट कर दिए हैं। तो यहाँ देखिए, जिसका नेतृत्व सिद्धू कान्हो चांद भैरव ने किया था, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भोगनाडीह तालुके में विद्रोह कर दिया था, ठीक है दोस्तों। पूछ सकता है कि कहाँ पे, तो भागलपुर क्षेत्र में, ठीक है। और किसके नेतृत्व में हुआ था, तो सिद्धू और कान्हो, चांद और भैरव, ठीक है। ये 4 आदमी थे, ठीक है, जिसने संथालों का जो विद्रोह था वो आरंभ किया था, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 71 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आपको बताना है। देखिए ये TRE 2 में, ठीक है, TRE 2 में ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग बताइए 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हू, बुद्धू भगत और तेजा भगत, ऑप्शन सी मुल्लू मानेक और जोधा मानेक, ऑप्शन डी मदारी पासी और सहदेव। तो अभी जस्ट बताए थे आपको संथाल विद्रोह सिद्धू और कान्हू, ठीक है। ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ देखिए, संथाल विद्रोह, ठीक है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो यहाँ देखते हैं दोस्तों, यहाँ बात करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए जारा भगत एवं बलराम भगत, ऑप्शन बी सिद्धू एवं कान्हू, ऑप्शन सी गोरक्षिणी भगत एवं केशव चंद्र राय, ऑप्शन डी शंभुनाथ पाल एवं कोड़ा मलाया। तभी जस्ट पढ़े थे हम लोग सिद्धू एवं कान्हू, ठीक है। संथाल विद्रोह के ये नेता थे, ठीक है दोस्तों। बी विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए 67 BPSC में पूछा गया प्रीलिम्स में, ठीक है दोस्तों। चलिए 73 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, आपको बताना है। ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1888, ऑप्शन सी 1890, ऑप्शन डी 1895। यहाँ देखिए BPSC प्रीलिम्स में पूछा गया है, ठीक है। तो कमेंट कीजिए दोस्तों कौन सा आंसर होगा। 73 ये हो जाएगा दोस्तों 1895, ठीक है। यहाँ देखिए, मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ, ठीक है। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया, ठीक है दोस्तों। ये पूछ सकता है कि जो मुंडा का जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो बिरसा मुंडा ने किया था, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए, एक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था, ठीक है दोस्तों। और ये भी पूछता है कि बिरसा मुंडा का जो मौत हुआ था किससे हुआ था, किस कारण से हुआ था? तो ये हैजा फैलने के कारण हुआ था बिरसा मुंडा का मौत, ठीक है दोस्तों। ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 78 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? आपको बताना है। ऑप्शन ए कच्छ, ऑप्शन बी सिंहभूम, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी सतारा। तो ये आपको पता है, बुद्धो भगत के नेतृत्व में सिंहभूमि में कोल विद्रोह का जो विद्रोह हुआ था, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ देखिए 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंहभूमि, पलामू, हजारीबाग, मानभूम क्षेत्रों में हुआ, ठीक है। 1831 में बुद्धो भगत की मृत्यु के उपरांत इस विद्रोह का संचालन गंगा नारायण के द्वारा किया गया, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
हौज विद्रोह हुआ? आपको बताना है। ऑप्शन ए 1620 से 21 के दौरान, ऑप्शन बी 1720 से 21 के दौरान, ऑप्शन सी 1820 से 21 के दौरान, 1920 से 21 के दौरान। तो ये दोस्तों आपको पता है कि हौज विद्रोह जो हुआ था 1820 से 21 के बीच में हुआ था, ठीक है। तो सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ देखिए, हौज विद्रोह 1820 से 21 और इसका जो केंद्र था दोस्तों वो संथाल परगना था, ठीक है। ये नोट डाउन कर लीजिएगा कि हौज विद्रोह का जो केंद्र था वो संथाल परगना था, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन 80, ठीक है। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया? तो आपको बताना है कि वो कौन सा स्थान है, ठीक है, जहाँ पे आदिवासियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया था। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी सिंध, ऑप्शन डी कठियावाड़। तो आपको बताना है दोस्तों कौन सा होगा। चलिए डिटेल में देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, छोटा नागपुर की हो एवं मुंडा जनजातियों ने 1820 से 22 ईस्वी पुनः 1831 ईस्वी में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी थी। इस क्षेत्र में इस कारण 1837 तक अशांति व्याप्त रही। सिंध के जनजातियों ने भी लगातार अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह किया था, ठीक है दोस्तों। तो छोटा नागपुर का हो, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ई, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 82, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। TRE 3 में भी ये पूछा गया था, ठीक है दोस्तों। देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? ऑप्शन ए सन्यासी, ऑप्शन बी कुका, ऑप्शन सी संथाल, ऑप्शन डी नील। तो आपको बताना है दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए ये पूछ सकता है कि आनंद मठ जो है किनके द्वारा लिखा गया, तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया, ठीक है दोस्तों। तो आनंद मठ का विद्रोह जो है, आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो ये है सन्यासी विद्रोह, ठीक है दोस्तों। ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं डिटेल में। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी कीर्ति आनंद मठ अभी बताए थे का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो आनंद मठ है वो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। अब वंदे मातरम गीत आनंद मठ, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि वंदे मातरम जो गीत है वो कौन सी पुस्तक से लिया गया है? तो ये आनंद मठ से लिया गया है, ठीक है दोस्तों। ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अफ़गानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? आपको बताना है कि अफ़गानिस्तान के खिलाफ कौन सा वायसराय था जिनका जो नीति था वो आक्रामक था। ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका लॉर्ड लिटन, ठीक है, बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ देखिए डिटेल में बात करेंगे। 1876 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफ़गानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल आक्रामकता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा और 1878 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध शुरू हो गए, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन पूछता है कि द्वितीय जो आंग्ल अफगान युद्ध था वो कब शुरू हुआ? तो ये 1878 ईस्वी में हुआ, ठीक है दोस्तों। ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। 1879 ईस्वी में गंडमक की संधि की गई, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? आपको बताना है कि जो वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था वो किसने रद्द किया था। ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड मेंटो। आपको पता है दोस्तों लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट लगाया था उनको रद्द किया था, और लगाया किसने था? तो लॉर्ड लिटन ने लगाया था, ठीक है दोस्तों। तो और जब रिपन आया तो क्या किया, उसको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया था, ठीक है। ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, लॉर्ड रिपन 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित किया गया। अभी बताए थे जस्ट, लॉर्ड लिटन ने क्या किया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था
और रिपन ने रद्द कर दिया, ठीक है, 1882 में, ठीक है दोस्तों, और 1878 में लिटन ने लगाया था, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? ऑप्शन ए जमींदारों के साथ, ऑप्शन बी ग्रामीण समुदायों के साथ, ऑप्शन सी मुकदमों के साथ, ऑप्शन डी किसानों के साथ। यहाँ देखिए 53 एंड 55 बीपीएससी प्रीलिम्स 2011 में भी पूछा गया। तो ये दोस्तों हो गए आपको जमींदारों के साथ, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त जो था दोस्तों वो जमींदारों के साथ किया गया था, ठीक है। देखिए यहाँ पे डिटेल में 1793 कार्नवालिस जो था अस्थाई बंदोबस्त के जनक कहा जाता है उसे, ठीक है दोस्तों। भू राजस्व की अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया, जैसे कि अभी मैंने बताया। इसे स्तंभराड़ी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं विस्वेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी, ठीक है, वाराणसी में, उत्तरी कर्नाटक में भी लागू था, ठीक है दोस्तों। ये अस्थाई बंदोबस्त जो था वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू था, ठीक है। और अस्थाई बंदोबस्त का जो जनक है उनको कार्नवालिस को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, जो कि 1793 में ये लगाया हुआ था अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? आपको बताना है रैयतवाड़ी जो व्यवस्था था वो कौन सा स्टेट में लागू किया गया था। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी बम्बई, ऑप्शन डी उड़ीसा, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपको पता है दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मद्रास जो था स्टेट उसमें लागू किया गया था, ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ देखिए डिटेल में रैयतवाड़ी व्यवस्था, यहाँ देखिए सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में अलेक्जेंडर, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के बाड़ामहल क्षेत्र में लागू किया गया, ठीक है दोस्तों। ये पूछ सकता है कि आपको जो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था था वो किसने लागू किया? तो अलेक्जेंडर रीड ने, ठीक है। कितने ईस्वी में? तो 1792 ईस्वी में। और कहाँ पे? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ देखिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी लागू किया गया। टॉमस मुनरो का संबंध रैयतवाड़ी व्यवस्था से है, ठीक है। ये भी पूछ सकता है आपको, जो रैयतवाड़ी, टॉमस मुनरो का संबंध किससे है? तो रैयतवाड़ी से है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों 88 आपको रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है, ठीक है। यहाँ जो रिक्त स्थान है उसको भरना है आपको। डॉट डॉट में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया। ऑप्शन ए 1885, 1886, 1889, 1900। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1885, ठीक है दोस्तों। 1885 विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए डिटेल में देखते हैं। देखिए 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थाई बंदोबस्त, जैसा कि अभी बताया था मैंने, अस्थाई बंदोबस्त का जो जनक है उसको लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है, ठीक है, लागू किया गया। यहाँ देखिए बंगाल एवं बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 को लागू किया गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए 1885 ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई। आपको बताना है कि सत्यार्थ जो प्रकाश था वो किनके द्वारा रचना की गई। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ये हो जाएगा दोस्तों डी विल बी करेक्ट आंसर। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ जो प्रकाश जो थी पुस्तक उसकी रचना की गई थी। आइए दोस्तों डिटेल में देखेंगे। यहाँ देखिए आपको पता होना चाहिए कि स्वामी दयानंद का जो बचपन का नाम था वो मूल शंकर था। इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो उनका जन्म हुआ था 1824 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? यहाँ देखिए गुजरात की मोरबी रियासत के निवासी एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये TRE 2 में भी पूछा गया था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की?
ऑप्शन ए गिरीश चंद्र घोष, ऑप्शन बी हरीश चंद्र मुखर्जी, ऑप्शन सी SN बनर्जी, ऑप्शन डी शिशिर कुमार घोष। तो आपको पता होगा ये होगा शिशिर कुमार घोष। डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अमृत बाजार जो था शिशिर कुमार घोष के द्वारा लिखा गया था, तो डी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट में डिटेल में देखेंगे हम लोग। यहाँ देखिए, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना मोतीलाल घोष तथा शिशिर कुमार घोष के द्वारा 1868 में किया गया। ठीक है दोस्तों, ये पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि अमृत बाजार जो पत्रिका है उनका जो स्थापना किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन में दे देगा शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष। तो आपको दोनों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों याद कीजिए आप लोग, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 5 ऑप्शन देता है BPSC में, TRE में। ठीक है, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए आप लोग दोनों का नाम याद रखिए, मोतीलाल घोष का भी और शिशिर कुमार घोष का भी। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए, हिंदू पैट्रियाट की स्थापना गिरीश चंद्र घोष ने की थी। ये भी पूछता है कि हिंदू पैट्रियाट जो थी पुस्तक, उसका लेखक कौन है या फिर उसका स्थापना किसने किया था। तो गिरीश चंद्र घोष। ठीक है, और उसके संपादक थे हरीश चंद्र मुखर्जी। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 91, ठीक है, 91 क्वेश्चन पे। ठीक है, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा अखबार है जो उदारवादी की जो नीति थी उनको प्रकाशित करता था। तो ऑप्शन ए न्यू इंडिया, ऑप्शन बी लीडर, ऑप्शन सी यंग इंडिया, ऑप्शन डी फ्री प्रेस जनरल। ये हो जाएगा दोस्तों लीडर। बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए डिटेल में देखेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, आप लोग के लिए हम डिटेल्स में लाए हैं। ठीक है, ताकि आप लोग को कोई कन्फ्यूज़न ना हो और आप लोग नोट डाउन कर सकें। ठीक है दोस्तों, जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है उसको नोट डाउन कीजिए। पॉइंट ऑफ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे फ्री प्रेस जनरल एवं न्यूज एजेंसी थी। ठीक है, यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी। पूछता है कि यंग इंडिया जो है आपका वो दैनिक था या फिर साप्ताहिक था, तो ये पूछता भी है एग्जाम में। तो ये साप्ताहिक पत्रिका था। ठीक है, जिससे महात्मा गांधी, देखिए यहाँ पे क्या है, यंग इंडिया नाम की जो पत्रिका थी वो किसके द्वारा लिखा गया, तो यहाँ देखिए महात्मा गांधी। ठीक है दोस्तों, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। लीडर समाचार पत्र के संपादक मदन मोहन मालवीय थे। यहाँ देखिए, और पूछ देगा आपको लीडर जो समाचार पत्र था उनका संपादक कौन था, तो मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मालवीय जो थे ना उदारवादी दल के नेता थे। ठीक है, आपको जब एग्जाम में पूछता है कि मदन मोहन मालवीय जो उग्रवादी दल के नेता थे या फिर उदारवादी दल के नेता थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उदारवादी दल के नेता आपको याद करके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए 93, भारतीय पूर्ण जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी श्रद्धानंद, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो ये तो आपको पता होगा दोस्तों, डी विल बी करेक्ट आंसर। राजा राम मोहन राय जो थे वो भारतीय पूर्ण जागरण आंदोलन के पिता थे। ठीक है दोस्तों, जो कि ब्रह्म समाज का आप लोग को पता है स्थापना कितने ईस्वी में किया था, 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, राजा राम मोहन राय को भारतीय पूर्ण जागरण का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, देखिए राजा राम मोहन राय को विभिन्न नामों से जाना जाता है। एक तो राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहते हैं, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो सीरीज़ आप लोग देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को पूरा देखें। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, वीडियो को स्किप नहीं कीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 94 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे। आपको बताना है कि आत्मीय सभा जो था उनका संस्थापक कौन था। ठीक है, तो ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी अरविंद घोष। तो ये हो जाएगा दोस्तों राजा राम मोहन राय। ठीक है, ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, जो आत्मीय सभा या था, ठीक है, या फिर ब्रह्म समाज था, वो सब राजा राम मोहन राय के द्वारा बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए डिस्कस करते हैं हम लोग डिटेल में। देखिए 1855, यहाँ देखिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा, ठीक है दोस्तों,
की स्थापना की। उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की और सप्रमाण यह विचार व्यक्त किया कि हिंदुओं के सभी प्राचीन मौलिक धर्म ग्रंथों में एक ब्रह्म का उपदेश दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए 96 क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 96, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। आपको बताना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कितने ईस्वी में की गई। ऑप्शन ए 1816, ऑप्शन बी 1820, ऑप्शन सी 1828, ऑप्शन डी, ये भी मैंने जस्ट बताया था आपको, 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया। ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी कार्नवालिस, ऑप्शन डी कर्जन। तो आपको पता है दोस्तों, विलियम बेंटिंग ने ही सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है, विलियम बेंटिंग, बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ देखिए दोस्तों, डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा सा, आप लोग माइंड में रहेगा ये। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829, ये नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, 1829 में ही सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है दोस्तों, 1829, ठीक है, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। और यहाँ देखिए 1830 में इसे बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू भी किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 98 की ओर बढ़ते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। आपको बताना है कि प्रार्थना जो समाज था उनका संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए आत्माराम पांडुरंग, तिलक, एनी बेसेंट, रास बिहारी बोस। तो ये आपको पता है दोस्तों, प्रार्थना समाज जो था वो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए डिटेल में हम लोग देखेंगे। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया इसमें। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 99 की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। आपको बताना है, तो ये हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, राजा राम मोहन राय। आपको बताना है दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा आपका स्वामी विवेकानंद। ठीक है, आपको पता है ना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में किया था। ठीक है, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ये दोस्तों ये 30 क्वेश्चन का जो सीरीज़ था वो लास्ट हुआ दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग को। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सेशन को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट TRD 4 की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस सेशन का बेनिफिट्स मिले और वो TRD 4 में अपना एक सीट पक्का कर सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।